चलिए भाई, अब शुरू करें, बाकी बातें फिर करते हैं बाद में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव धारा। और ये भी काफी छोटा टॉपिक है, ट्रेन से भी छोटा टॉपिक है। इसमें भी अराउंड हम 30-35 क्वेश्चंस करेंगे। और इनमें ज्यादा वेराइटीज है नहीं, बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आप आराम से बन जाएंगे। लेकिन ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है। हालांकि सारे टॉपिक कंसेप्ट बेस्ड हैं, पर ये ज्यादा कंसेप्चुअल है और इसमें चीजें कम है पर कंफ्यूजन ज्यादा है। तो इसलिए आप अच्छे से सारी बातें सुनिएगा, सब बातें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट थोड़ा सा सिखाते हैं कि इस चैप्टर में कंसेप्ट क्या लगता है। और टाइम एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, कौन सा वाला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद है, यही लगेगा। यहां सारी चीजें किलोमीटर और आवर्स में चलेगी, तो यहां मीटर पर सेकंड का कोई चक्कर नहीं है ना। अब यहां पर जो शब्द आएंगे उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला शब्द आएगा, आपको बार बार मिलेगा हिंदी में, शांत जल, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्टिल वाटर। ठीक है, अब शांत जल मतलब क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तालाब, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉन्ड। और अगर बहते हुए जल की बात करें, बहता हुआ जल, ठीक है, बहता हुआ जल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं फ्लोइंग वाटर, जिसमें एक फ्लो हो, तो फ्लोइंग वाटर आ जाएगा। और फ्लोइंग वाटर मतलब क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नदी। नदी मतलब क्या हो जाएगा? रिवर। देखो एग्जाम्पल कई सारे होंगे, पर जो जनरली फॉलो किए जाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है यहां तक। चलो, अब आप एक बात सुनिए यहां पे ध्यान से। शांत जल मतलब क्या हो गया? आपका तालाब। जैसे आप एक उदाहरण ले लो, देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि शांत जल, या हम बात करें तालाब और नदी की, दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? दोनों में अगर किसी चीज का डिफरेंस है तो वो केवल है धारा का। धारा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम कहेंगे, इसे स्ट्रीम भी बोल सकते हैं और इसे करेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तालाब में धारा नहीं होती है और नदी में धारा होती है, ये दोनों चीजों का फर्क है। अब सुनिएगा आप इसके आगे की बात। ठीक है, सपोज करिए हम एक तालाब में हैं, ये एक तालाब हो गया, यहां पे आपकी नाव है और आपको इस तरफ जाना है। तो क्या तालाब में कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको डिस्टर्ब करे या आपकी स्पीड बढ़ाए? तो याद रखिए, शांत जल में नाव जो होती है, जो आपकी बोट है, वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देती है। क्यों एक्चुअल देती है? अगर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि वहां उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। वहां ऐसा कोई नहीं है कि जो उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करे। कम या ज्यादा कौन करेगा? कम या ज्यादा करेगा आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा। तो आप याद रखिए कि इसकी स्पीड नॉर्मल रहेगी। अब थोड़ा सा सोचो कि इसी नाव को मैंने उठा के एक नदी में चलाया, ठीक है, इसी नाव को मैंने एक नदी में चलाया, और इस नदी में अब दो कंडीशन बनेगी। मान लो नदी का पानी इस तरफ बह रहा है ना, नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, इसका फ्लो इस तरफ है, ठीक है, इसका फ्लो इस तरफ है। अब जो आपकी नाव चल रही है, जो बोट है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो आपके पास धारा दी हुई है, जो आपके पास स्ट्रीम है या जो करंट है, उसकी स्पीड सपोज करिए उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी या नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो जब आप नाव को जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ लेकर जाओगे, तो नाव की, देखो नाव की खुद की स्पीड तो 20 है, और पानी का सपोर्ट और मिल जाएगा 4 का, तो उसकी स्पीड जो है इस तरफ जाते हुए उसकी स्पीड कितनी बन जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
समझ में आया? आपने नदी में, तालाब में कहीं स्विमिंग करी होगी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जिस तरफ पानी बह रहा है उधर आपको स्विमिंग करने में मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि पानी के साथ साथ आप भी बहते जाते हो और आपको ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते। लेकिन जब रिवर्स आओगे, अब आप सोच के देखो कि पानी इधर बह रहा है और आपकी नाव यहां है, और अब आप जब इधर से इस तरफ आओगे तो क्या आपकी बोट की स्पीड कम होगी? आप नाव को इधर लाने की कोशिश कर रहे हो जबकि पानी इस तरफ बह रहा है। ये ऑपोजिट केस हो गया, है ना? पानी आपको बार बार धकेलेगा, पानी आपको बार बार पीछे करेगा। और इसको याद रखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विमिंग। आप खुद सोचो, है ना? पानी इधर से आ रहा है और आप स्विमिंग करते हुए जाओगे तो आपकी स्पीड कम होगी क्योंकि पानी आपको बार बार पीछे धकाएगा। तो नाव ताकत लगा रही है 20 से आने की, पर पानी उसको 4 धकेल रहा है। तो इस केस में उसकी स्पीड केवल कितनी हो पाएगी? 16 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो सारा जो लफड़ा है पूरे इस चैप्टर में, जो मशक्कत है, माता बच्ची है, वो किसमें है? नदी में है। देखो, तालाब में तो बात ही खत्म हो गई थी, तालाब में तो कुछ हुआ ही नहीं। जो स्पीड है वो है, ना कोई बढ़ेगा ना कम होगा। सारा टेंशन किसमें है? रिवर में है। पानी के साथ जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, पानी के ऑपोजिट आओगे तो स्पीड कम होगी। इतनी बातें सभी को समझ में आई? यस या नो करके मुझे जल्दी से बताओ। एकदम आसान सी चीजें मैंने बताई हैं। ढलान वाला और चढ़ाव वाला केस है। ढलान में स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, चढ़ाव में आपने देखा होगा अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो स्पीड भले आप 80-90 पे एक्सीलेटर दे दो, पर उतनी स्पीड से गाड़ी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि चढ़ना ज्यादा है, ताकत ज्यादा लग रही है, पर उतना वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ठीक है, बता दो जल्दी से, सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ या ना? फास्ट। यस, ठीक है, ओके है, ऑल क्लियर, फाइन। ठीक है, तो अब आप यहां पे समझिएगा। अब मैं एक चीज आपको और क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि जो नाव है उसकी स्पीड 3-3 होगी। कैसे होगी? अगर मैं आपको 3 फिगर्स देता हूं, एक मैंने आपको 20 दिया, एक मैंने आपको 24 दिया और एक आपको 16 दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए नाव की रियल स्पीड क्या है? ठीक है, नाव की रियल स्पीड क्या है, वास्तविक चाल क्या है? तो आपका जवाब होगा 20, है ना? और नाव का रियल परफॉर्मेंस किस में आएगा? नाव का रियल परफॉर्मेंस आएगा तालाब में या शांत जल में या स्टिल वाटर में। समझ में आ रही है बात? लेकिन, ठीक है, लेकिन जब आप रिवर में जाओगे, ये भी बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है, पर दोनों बोट की रियल स्पीड नहीं है। रियल स्पीड कौन सी है? रियल स्पीड ये है। अगर आप नदी में नाव को चलाओगे तो नाव कभी खुद की चाल से तो चल ही नहीं पाएगी, या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या उसकी स्पीड कम होगी, पर उसकी रियल स्पीड करंट के साथ, धारा के साथ नहीं होगी। रियल स्पीड देखना है तो तालाब में चलाओ। इतनी बात और आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीजें और बताता हूं, है ना? अब यहां पे 2 टर्म्स निकल के आते हैं, चलो पूरा ही हटा देते हैं। यहां पे 2 शब्द निकल के आते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है, एक को कहा जाता है अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और दूसरा होता है ऊर्ध्व प्रवाह। दूसरा होता है ऊर्ध्व प्रवाह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, ये 2 शब्द हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाव की चाल, ठीक है, प्लस धारा की चाल। आपने देखा भी, हमने 20 और 24 को मैंने प्लस किया था। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? आपको याद होगा मैंने 20 और 4 को प्लस किया था तो वो 24 आया था। उस 24 को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अनुप्रवाह, या इंग्लिश में उसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। और अगर इसी को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा आपका नाव की चाल
ठीक है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। और अगर इसको हम कहें तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हम बार बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ो, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ नहीं बार बार हम बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, अब डायरेक्ट हम आपसे कहेंगे अनुप्रवाह। तो जैसे ही मैंने अनुप्रवाह बोला, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम ऑपोजिट जाने की बात कर रहे हैं। ओके है, बताइए जल्दी से। ठीक है, हां। तो इसको और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसको मैं कहूंगा, ठीक है, इसको मैं कहूंगा धारा की दिशा में जाना। क्या कहेंगे इसको? धारा की दिशा में जाना। और इसको हम कहेंगे धारा के विपरीत दिशा में जाना। धारा की दिशा में जाना और धारा के विपरीत दिशा में जाना, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन। और आप इसको बिल्कुल उससे कनेक्ट मत करना, है ना। वहां उल्टा होता था, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होता था, यहां उल्टा है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 होता था, इसलिए मैं आपको उससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, उसको मत देखना। आप यहां इस चैप्टर के हिसाब से चलो, पानी के साथ जाओगे स्पीड बढ़ेगी, ऑपोजिट आओगे स्पीड घटेगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, है ना। और अगर आपको इसको हिंदी की गहराई में जाना है तो इसको बोलते हैं अनुप्रवाह को, एक और शब्द बोलते हैं अनुकूल, अनुकूल दिशा में जाना। और इसको बोलते हैं प्रतिकूल। ये सब हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम करके उन्होंने छोड़ दिया है ना। तो अनुकूल दिशा में जाना मतलब धारा के साथ जाना, प्रतिकूल दिशा में जाना मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाना। ओके है, समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? ओके। तो आपको इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना है, अभी आपकी जान लेने वाले हैं, आपको बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं। सभी को मैं एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करवाता हूं ऑलवेज, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के टाइप्स पर चलेंगे। फिर कुछ और कंसेप्ट है, एक ही और कंसेप्ट बचा है, वो हम देखेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि इस चैप्टर में एक्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। लगभग आप मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन तो सारे लॉजिकल हैं, पर थोड़े से जो टफ क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में एक्स का यूज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो लगभग 50-60% क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, लेकिन 30 से 40% क्वेश्चंस एक्स से सॉल्व करने पड़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल अजय, सही बात है। ओके, चलो तो आप मुझे बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, आपकी नाव यहां पर है अभी फिलहाल, उसके अंदर पानी नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर नाव के अंदर पानी चला गया, और इसका जो फ्लो है वो इस तरफ है, पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ है, पानी इस तरफ बह रहा है ना, पानी इस तरफ जा रहा है। ओके, आपकी नाव फिलहाल यहां है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से आपको जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है, कुछ भी ले लो आप ले लो इसको 192 किलोमीटर, ठीक है। आपकी नाव यहां है और इसको यहां जाना है और जाकर वापस भी आना है। जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड, और कौन सी वाली? शांत जल वाली, है ना, स्टिल वाटर वाली। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर वाली है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो स्ट्रीम है, जो धारा है या जो करंट है, उसकी स्पीड आपको यहां पे दी हुई है, उसको आप ले लो चलो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो आपको बताना यह है कि नाव को जाना भी है और नाव को वापस भी आना है, तो जाने आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जाना भी है और आना भी है। हाँ जी विशाल, अनुदेश भी सही बात है, वो भी वही है। करें जल्दी से,
मैं अभी इधर उधर के किसी कमेंट का ध्यान नहीं देने वाला हूं, जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, बाकी बातें लास्ट में करेंगे, है ना। आप लोग की आदत बिगड़ती जा रही है, अब थोड़ा सा सुधारने पे काम करना पड़ेगा मुझे कुछ दिन। अब आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको बीच बीच में क्या आपसे बातें कर लो ना तो बिगड़ते जा रहे हैं कई लोग। करो इसको, आंसर बताओ। ठीक है, क्या करेंगे आप, आपको पता है कि जाना भी 192 है और आना भी 192 है। जब आप जाओगे तो आपकी स्पीड 10+2 होगी, और जब आप आओगे तो आपकी स्पीड 10-2 होगी, है ना। तो जाते समय आपकी स्पीड 12 1 जा 12, 12 6 जा, जाते समय आपको लगेंगे 12 आवर्स, लेकिन आते समय आपको लगेंगे 24 आवर्स। तो जाने में 16 आवर्स, आने में 24 आवर्स, तो इस जर्नी में टोटल आपको कितने आवर्स लग जाएंगे, 40 आवर्स लगेंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? क्योंकि जाते समय स्पीड क्या हो जाएगी 10+2, आते समय स्पीड क्या हो जाएगी 10-2, तो जाने में 16 आवर्स, आने में 24 आवर्स, टोटल लगेंगे आपके 40 आवर्स। ओके है? ठीक है, जाना भी है और आना भी है, दोनों चीजें मैंने आपसे कही थी। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, फिर कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, करिए सब लोग इसको। करिए। हो गया? देखिए, शांत जल में एक नाव 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव एक नदी में चलाई जाए जिसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो अनुप्रवाह में 45 और ऊर्ध्व प्रवाह में 28 जाने में कितना समय लगेगा। मैं आपको इस चैप्टर का एक की पॉइंट बता देता हूं। जब भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, आपको लगे कि सर क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज ये सोचो कि आपसे जो पूछा है उसके लिए क्या चाहिए, जो आपसे पूछा है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आप आंसर दे पाए, है ना। ये हर क्वेश्चन में आप खुद से पूछो। आपको पता है कि आपको अनुप्रवाह में जाना है, अनुप्रवाह मतलब क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम, और आपको ऊर्ध्व प्रवाह में वापस भी आना है, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम। तो जाना है 45 किलोमीटर और आना है 28 किलोमीटर। तो मुझे बताओ, ठीक है, आपको दो चीजें चाहिए, आपको बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड चाहिए और बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाएंगी तो आप टोटल टाइम बता दोगे। अब ये दोनों कैसे पता चलेगा? शांत जल में नाव की चाल, मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको बोट की रियल स्पीड पता करनी है तो वो स्टिल वाटर, शांत जल में ही पता चलेगी, राइट। तो शांत जल में, एक स्टिल वाटर में, तालाब में एक बोट 55 किलोमीटर 10 आवर्स में कवर करती है, मतलब उसकी रियल स्पीड क्या है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की रियल स्पीड है, और करंट की या धारा की स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं था। तो एक बार आप लिखोगे 5.5 + 2 और एक बार आप लिखोगे 5.5 - 2। ओके है? इसको आपने अगर सॉल्व किया तो 45/7.5, और इसको सॉल्व करोगे तो 28/3.5, राइट। इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो 15 3 जा, 15 5 जा, एक 0 लगेगा, कैंसिल होगा तो 6 आवर्स आएगा, है ना। वैसे भी दिख ही रहा है आपको। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 7 का 4 गुना, मतलब ये 8 बार कैंसिल होगा। तो टोटल जाने आने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 + 8, टोटल 14 आवर्स लग जाएगा आपको जाने और आने में। ये आपका आंसर है ए वाला।
ओके है? हाँ जी। इसलिए ऑलवेज फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए थी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम ऑलरेडी गिवन थी, बोट की स्पीड पता लगानी थी, और आपको बस इसको सॉल्व करना था। ओके है? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 14 आवर्स। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, बताइए जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, जल्दी से बताएं। ओके है? फाइन। तो मुझे कोई भी नो देखने को नहीं मिला है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और आपको क्वेश्चन करके बताता हूं अगला। चलो, इसको पहले आप लोग कर लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं बता दूं। करो। ओके। यस भाई रंजन। अरे दोनों बताना है भाई, जाने तथा उर्दू प्रवाह में जाने में, है ना, वो तो एक ही बात है। सोहन, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के समझा करो, उसकी भावनाओं को। ऐसे सबकी भावनाएं समझते हो, पर क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझते, वहां सब क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। समझाओ भाई, कोई सोहन को तुम लोग समझा दो कोई, एकदम बेसिक से बताओ। सोहन, अभी मैंने क्या हवा में बताया है क्या? चलिए, एक नाव अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो, शांत जल में 24 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? शांत जल मतलब स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपको जाना है 24 किलोमीटर। इसके लिए केवल आपको एक चीज की जरूरत है, वो है स्पीड ऑफ बोट, धारा की चाल। ये कहां से मिलेगी? आपको बोल रहे हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में 400 किलोमीटर की दूरी 10 आवर्स में 10 घंटे में कवर हुई। इट मींस अनुप्रवाह जो है वो अपने आप में कितना है? 40 है। ठीक है, क्लियर है? अब ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी बोट की स्पीड है, लेकिन आपको अनुप्रवाह देखते से समझ में आना चाहिए कि जो भी रिजल्ट होगा वो बोट और स्ट्रीम का टोटल होगा। ये 40 स्पीड बोट की है जरूर, पर इसके अंदर स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ी है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ने के बाद 40 किलोमीटर पर आवर आया होगा। इतनी इंग्लिश चल जाएगी भाई? देखो, दोनों चीजें लिखना पॉसिबल नहीं, या तो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करना। बी मतलब बोट, एस मतलब स्ट्रीम, है ना, धारा। दोनों का टोटल करने पे 40 आया होगा। अब आपको क्लियर उन्होंने बोला है कि स्ट्रीम, धारा की जो स्पीड है वो 8 है। तो अगर आपसे कोई बोट की स्पीड पूछेगा, तो वैसे तो इतना लिखे बिना आपको बता देना था कि बोट की स्पीड जो है वो है 32 किलोमीटर पर आवर। ये भी बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है, पर रियल स्पीड कौन सी है? रियल स्पीड ये कहलाएगी, क्योंकि रिवर में, नदी में कभी भी अगर नाव चलेगी तो वो अपनी रियल स्पीड से नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये स्पीड को रख दो यहां पे, इसको रखो यहां 32 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करोगे आप इसको तो ऑब्वियसली 1 घंटे से छोटा आंसर आएगा। 8 4 जा 8 3 जा, और 3/4 आवर्स है। 3/4 आवर्स को कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 मिनट। यह आंसर है ऑप्शन डी।
आया सभी को समझ में? गुड। तो आप बस इतनी सी बात समझो, ये भी बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है, पर ये उसकी खुद की रियल स्पीड है और ये उसको बिगाड़ने के बाद वाली स्पीड है। यहां स्ट्रीम की स्पीड जुड़ रही है इसलिए उसकी स्पीड बढ़ गई है, पर बोट की रियल स्पीड तो ये वाली ही होगी। ठीक है? ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इसको करिए, या इसके लिए ऊर्ध प्रवाह में नाव की चाल। एक काम करो, एक कंसेप्ट और सुनी लो पहले। देखो, आपको अभी मैंने ये बताया कि अगर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड को प्लस करोगे तो आपको अनुप्रवाह मतलब आपको डाउनस्ट्रीम मिलेगा, माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह मिलेगा। अब हम रिवर्स सीखते हैं, है ना? अगर आप अनुप्रवाह की चाल, ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, इन दोनों को प्लस करके अगर आप हाफ कर देते हो, है ना? क्या लिख रहा हूं मैं? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड इन अपस्ट्रीम। अगर आप इसको कभी सॉल्व करते हो और इसको हाफ करते हो तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे, ये दोनों का एक ही मतलब है, इससे आपको मिलेगी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और कभी भी मैंने स्टिल वाटर लिखा ना तो समझ जाना उसकी खुद की चाल, ये आपकी हो जाएगी नाव की चाल। और नाव की चाल कौन सी वाली? शांत जल वाली। और शांत जल वाली चाल आ गई मतलब उसकी रियल स्पीड, खुद की चाल, बिना किसी की परेशानी के। ओके है? ठीक है यहां तक? दूसरी बात, अगर हम इसके ऑपोजिट जाते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर इसको हम ऐसे लिख लें कि अनुप्रवाह में चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में चाल, ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, या इंग्लिश में इसको हम कहें स्पीड इन डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, या इसको कहेंगे धारा की चाल। ठीक है? अगर आप थोड़ी सी इसकी गहराई में जाओगे ना तो हम बेसिकली एवरेज निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? औसत निकाल रहे हो। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। ठीक है? थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, अगर बोट की स्पीड 10 हो और स्ट्रीम की स्पीड 2 हो, ओके, तो डाउनस्ट्रीम क्या बनेगा? डाउनस्ट्रीम आपका बनेगा 10 + 2 12, और अपस्ट्रीम क्या बनेगा? 10 - 2, 10 - 2 मतलब 8, है ना? अब अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, या आप ऑब्जर्व करो, एक्चुअली देखो बोट एकदम बीचों बीच बैठी हुई है, नाव बीचों बीच है ना? ये जो आपकी बोट है ये बीचों बीच है। अगर आपने इसमें 2 प्लस कर दिया तो वो डाउनस्ट्रीम बन जाएगा, 2 माइनस कर दिया तो वो अपस्ट्रीम बन जाएगा। मतलब बोट की स्पीड हमेशा मिड वैल्यू होगी, हमेशा वो उनके बीच में आएगी, क्योंकि उतना ही प्लस करोगे तो डाउनस्ट्रीम बनेगा, उतना ही माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम बनेगा। मतलब वो तो एक एवरेज वैल्यू है ना। तो आप देखो जरा, 12 + 8 20 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बोट की स्पीड 10 नहीं आएगी? है ना? और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करोगे, 12 और 8 का डिफरेंस 4 का हाफ करोगे, तो क्योंकि आप दोनों के डिफरेंस को लेकर हाफ कर रहे हो तो डिफरेंस वही आएगा। तो अल्टीमेटली ये एवरेज कंसेप्ट है, जितना आप इधर जा रहे हो उतना ही आप इधर जा रहे हो। एवरेज निकालोगे तो जस्ट यू विल फाइंड मिड वैल्यू। आया समझ में लॉजिक इसका? है ना? तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो डाउनस्ट्रीम मिलता है, इन दोनों को माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम मिलता है, लेकिन इन्हें प्लस करके हाफ करोगे तो बोट की स्पीड मिलेगी,
और अगर इन्हें माइनस करके हाफ करोगे तो आपको स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी, धारा की चाल मिलेगी। ठीक है, ओके है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बाकी चीजें आप क्वेश्चन से सीख जाओगे। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, करिए सब लोग इसको, पढ़िए आप इसको, फिर मैं बताता हूं। देखिए, अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 40 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 28। तो मैं अगर मुझे शांत जल में चलना है, मतलब मुझे बोट की खुद की रियल स्पीड पता करनी है, तो 40 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 68/2, और ये आ गई आपकी 34 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की खुद की स्पीड है। और अगर आप उसे 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 आवर्स तक चलाओगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? दैट विल कवर इसका हाफ, इसका डबल, 85 किलोमीटर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, ऑप्शन सी। ओके है, गुड। तो आपने ये बोट की खुद की रियल स्पीड पता करी और इस स्पीड से उसको आपने 2.5 आवर्स तक चलाया, तो आपको यहां पे उसकी डिस्टेंस पता चल गई। ओके, समझ आ रहा है भाई? अच्छा लग रहा है चैप्टर? ओके, चलिए नेक्स्ट। करिए, अच्छे से पढ़ना इसको, है ना? बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बनेगा आपसे। हाँ डिंपल, क्या डाउट है बताओ। जैन भाई, टर्म्स पे आपको बस ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा, सब चीजें बनेंगी। देखिए, अनुप्रवाह में नाव की चाल 50 और ऊर्ध्व प्रवाह की 35 है ना? डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 50 और अप स्ट्रीम की स्पीड है 35। इस नाव को एक दूसरी नदी में चलाया जाता है। देखो अभी ये एक नॉर्मल किसी रिवर में चल रही है, इसको मैं नाम दे देता हूं रिवर 1, ठीक है? और फिर इस बोट को यहां से उठाकर इस दूसरी रिवर में चलाया जाएगा, इस वाली रिवर में इसको चलाया जाएगा। उसी बोट को उठा के हम इधर लाएंगे और इसको हम नाम दे देते हैं रिवर 2, ओके? जिसकी धारा की चाल इससे डबल है। मतलब अगर यहां पर स्ट्रीम की स्पीड x है तो यहां स्ट्रीम की स्पीड 2x होगी, है ना? स्ट्रीम की स्पीड डबल है, लेकिन बोट की स्पीड तो सेम रहेगी। बोट जिस स्पीड से यहां, उसकी खुद की जो स्पीड है वो तो दोनों रिवर में सेम रहेगी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखिए, तो 2 घंटे में यहां पर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो हमें पता लगाना है। तो पहले तो मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, 50 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 और 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2। इससे मुझे बोट की स्पीड पता चलेगी, इससे मुझे स्ट्रीम की स्पीड पता चलेगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 85/2 ये आएगा आपका कितना? बोट की स्पीड है रियल में 42.5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी खुद की स्पीड है। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? स्ट्रीम की स्पीड होगी, दोनों का डिफरेंस बाय 2, दोनों में डिफरेंस है 15 का, 15 का हाफ करोगे 7.5 किलोमीटर पर आवर आएगा,
ओके है, ये मुझे दोनों की स्पीड पता चल गई। अब वो बोल रहे हैं कि इस बोट को इधर ले जाओ, तो देखो भाई बोट की स्पीड तो सेम रहना है, बोट की स्पीड तो 42.5 लेना है, लेकिन इधर की जो रिवर है वो इससे डबल है। मतलब यहां पे स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड डबल है। मतलब आप 7.5 का डबल करोगे तो यहां पर स्ट्रीम किस स्पीड से चलेगी, 15 से। ओके है, इतना समझ में आ गया। लेकिन इस रिवर में उसको ऊर्ध्व प्रवाह चलाना है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, उल्टा ले जाना है, पानी इधर जाएगा, नाव को इधर लेकर जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा। 42.5 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो क्या ये 27.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, 27.5 किलोमीटर पर आवर से अगर इसे 2 आवर्स तक चलाया जाएगा तो ये डाउन अपस्ट्रीम में 55 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। वेरी गुड, समझ में आया है ना। बोट की स्पीड है ये, स्ट्रीम की स्पीड ये है। उधर जाओगे तो बोट की स्पीड सेम रहेगी, धारा की चाल डबल हो जाएगी। पर उधर भी आपको अपस्ट्रीम में चलाना है, ऊर्ध्व प्रवाह में चलाना है, तो रिजल्ट ये आएगा। और 2 घंटे तक चलाना है तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी, वो कवर करेगी आपकी 55 किलोमीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। बताओ वेदांत, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ भाई। वंस मोर मत बोलो, इसमें वंस मोर लायक वैसे कुछ है नहीं, पर फिर भी क्या समझ नहीं आया वो बताओ। पूरा रिपीट मत करवाया करो। हाँ तन्मय मत लगाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी है फॉर्मूले लगाने की। बिना फॉर्मूले के कर रहे हो तो और अच्छी बात है, मत लगाओ फॉर्मूला। कंफ्यूजन तो होगा भाई, मैंने पहले ही बोला है कंफ्यूजन तो है। 2-3 शब्द हैं वो आपको परेशान करेंगे, बाकी आने लगेगा समझ में। 27.5 कैसे आया, 42.5 में से 15 माइनस कर देना, 27.5 आ जाएगा माखन। ठीक है तन्मय मत लगाओ तुम फॉर्मूला, पर बार बार लिखो मत एक ही कमेंट को। हाँ जी, एक बार हाँ रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको करिए। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से भाई। हाँ, और जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, पहली बार अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, कल संडे है, छुट्टी है, आराम से कल इसको एक बार देख लेना, आने लगेगा समझ में। कमलेश अभी तो ऐसे ही करो भाई, अभी और कुछ मत सोचो। देखिए, दो स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। दोनों जगहों से दो नाव एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। एक अनुप्रवाह में जा रही है, एक ऊर्ध्व प्रवाह में जा रही है। अगर उनकी चाल है ना, अगर उनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कितने समय बाद वो मिलेंगी। यहां छोटा सा एक करेक्शन होना चाहिए। उनकी चाल
अगर उनकी शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, ये लाइन यहां और ऐड होना चाहिए इंग्लिश में, एंड इन अपस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ, they run in a downstream and in an upstream at the speed of 15 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। ये जो दोनों स्पीड दी हुई है ना, ये उनकी स्टिल वाटर की स्पीड है ना, ये उनकी शांत जल की चाल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर तो आप 4 बहुत जल्दी ले आओगे। आप दोनों को प्लस करोगे, 15 प्लस 12 27, 27 का 4 टाइम्स, आंसर भी आपका 4 है, बिल्कुल सही है ना। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं कि यहां आपका तुक्का सही क्यों बैठ रहा है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 108 किलोमीटर। आपकी एक नाव इस तरफ है, एक नाव इस तरफ है, पानी मान लीजिए इस तरफ बह रहा है, पानी का फ्लो इस तरफ है, तो ऑब्वियस है एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर, तो एक डाउनस्ट्रीम में जा रही है, एक अपस्ट्रीम में जा रही है। यहां पे एक्चुअल में टाइम एंड डिस्टेंस वाला रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, है ना। रिलेटिव स्पीड आपको याद आनी चाहिए यहां पे। तो देखो रिलेटिव स्पीड का यहां फॉर्मूला कैसे लगेगा, कंसेप्ट कैसे लगेगा, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लिख देता हूं मैं, कैसे लगेगा। तो आपको यहां यह देखना है कि डिफरेंस कितना है, ठीक है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये आपको याद होगा। तो आपको दोनों बोट का डिफरेंस तो पता है कि दोनों का डिफरेंस है 108, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, S1 प्लस S2। लेकिन अंदर की बात यह है कि जिसकी स्पीड S1 है वो डाउनस्ट्रीम में है, और जो S2 में है वो अपस्ट्रीम में है। तो आगे देखो जरा, 108 डिवाइडेड बाय बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और आपकी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाती है, इसलिए आपका आंसर यहां डायरेक्ट हो रहा है 15 प्लस 12 दैट इज 27, और 27 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका कितना, 4 आवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रीम की स्पीड जो है वो कैंसिल हो जाती है, और उसके कैंसिल होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है ना, दिया रहता तब भी हम कैंसिल करते। ये इसका एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट है। ओके, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, इसको करिए। हाँ सागर, वही मैंने समझाया कि स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी है तो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो कैंसिल होती, दी हुई होती तो भी कैंसिल होती, इसलिए। एक नाव अनुप्रवाह में जितनी दूरी तय करती है, देखो बोट जितनी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जा रही है उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जा रही है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन इधर क्या है, एक तरफ यहां पे लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस और एक तरफ लिखा हुआ है अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, तो दोनों चल उतना ही रही है भाई। एक नाव इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर आ रही है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों उतना ही जा रही है और उतना ही आ रही है, पर दोनों का अपना अपना अलग अलग केस है। ठीक है, चलो अब यहां पर आप एक छोटी सी बात ये समझिए कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि स्पीड क्या है ना। स्पीड का मतलब क्या होगा, स्पीड का मतलब होगा अनुप्रवाह में बोट प्लस स्ट्रीम इनटू टाइम, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट माइनस स्ट्रीम इनटू टाइम।
ओके, अब जो जो दिया हुआ है उसकी वैल्यूज रखते जाओ, है ना, उसकी वैल्यूज आप फास्ट रखें। तो आपको बोला है अनुप्रवाह में, देखो नाव की चाल तो है नहीं, बोट की स्पीड तो मुझे पता नहीं, धारा की चाल कितनी दी हुई है 4, और इसको अनुप्रवाह में कितने घंटे लगते हैं 2, ऊर्ध्व प्रवाह में बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4, और जाने में कितने घंटे लगते हैं 3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2b प्लस 8, इसको सॉल्व करोगे 3b प्लस 12। ओके, 3 में से 2 जाएगा, b बचेगा, 12 जो है आपका, अच्छा सॉरी यहां माइनस आएगा, है ना, यहां ये इधर आएगा, तो 12 और 8 जुड़कर क्या बन जाएगा 20। तो आपकी बोट की स्पीड कितनी आ गई, बोट की स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। बस दोनों का हमने जो डिस्टेंस है उसका बेस इक्वल किया, दोनों दूरी तो बराबर तय कर रही हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अनुप्रवाह में नाव प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव माइनस धारा। समय आपको दिया हुआ है, जो जो दिया है रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं शिवानंद, डिस्टेंस भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, पर उससे तुम्हारा टाइम ज्यादा लग जाएगा एज्यूम करोगे तो। इससे करो, ये सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं, इससे आपका आंसर एक बार में और करेक्ट आएगा। बन सकता है अनमोल। ठीक है, हाँ उससे तो करना पड़ेगा भाई। चलो सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताइए सब लोग, एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। कुशल मत लगाओ यार, रेशो मत लगाओ। देखो यहां डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के कारण ना रेशो में लॉजिक फेल हो जाएंगे, बेटर है मत लगाओ, इसी से करो। क्योंकि रेशो थोड़ी देर तक तो चल जाएगा, फिर आगे रेशो भी फेल हो जाएगा। बेटर है रेशो लगाते ही नहीं यहां पे हम, छोड़ो उसको, करिए जल्दी से। देखो ऊर्ध्व प्रवाह बोला है, तो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब बी माइनस एस इंटू टाइम, है ना, और फिर अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम बोला है, तो बी प्लस एस इंटू टाइम। और अभी भी आपको बोट की स्पीड निकालना है, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो बोट की स्पीड नहीं पता 1.5, और इधर जाने में लगते हैं कितने 3.5 आवर्स। बोट की स्पीड नहीं पता और स्ट्रीम की स्पीड है 1.5, और कितना टाइम लगता है, तो आपको 3 घंटे लगते हैं, है ना। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3.5 आएगा। इसको अगर आपने सॉल्व करा, 75 का 5, 5 कैरी 7, 45 और 7 5.25, ये आ गया आपका 5.25। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3b, और ये आएगा आपका 4.5। 3 में से 3.5 ये b भी है ना यहाँ पे, ये 3.5 b है ना, 3.5 में से 3 गया तो ये आपका 0.5 b आएगा, और इधर अगर आप देखोगे ये उधर जाएगा, तो ये बनेगा आपका 9.75, है ना। b से कैंसिल करोगे तो 9.75 डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। तो आप इसको करोगे 5 से एक बार, ठीक, बचेगा 4 और 7, 5 और 9, बचेगा 2 और 5, 19.5 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड है, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या हुआ लास्ट वाले में डाउनस्ट्रीम नहीं लिखा था, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस इन, अच्छा यहां डाउनस्ट्रीम आना चाहिए था, इन डाउनस्ट्रीम, है ना। चलो इसको करेक्ट कर देंगे। चलो और एक क्वेश्चन करके बताओ, ये लो सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको
इस बार आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है बोर्ड का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड आपको निकालना है, बस इंटरचेंज है, करने का तरीका वही है। यस विनय कम इन। तुम भी वैसे ही कर रहे हो ना, अंदर आके पूछते हो सर आ जाएं क्या। अरे रुचि 5.25 कहां से आया, मल्टीप्लाई करो ना, 3.5 और 1.5 का मल्टीप्लाई। इतना आगे बढ़ गए आज भी सवाल बच्चों वाले, अगर 1.5 और इधर 3.5 लिखा है तो इनका मल्टीप्लाई करो ना, इतना तो सीखो भाई। कब तक एकदम चिपक चिपक के एकदम चलोगे, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ। देखो बोट की स्पीड 15 है ऊर्ध्व प्रवाह में, पहले तो आप लिख लो, जैसे अनुप्रवाह है तो आपको पता है b प्लस एस इंटू टाइम, और उतनी ही डिस्टेंस b माइनस एस इंटू टाइम दिया रहेगा, है ना। इस बार बोट की स्पीड गिवन है, तो बोट की स्पीड कितनी है 15 प्लस स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, और इधर 15 माइनस स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, है ना। अब सबसे खास बात, ऊर्ध्व प्रवाह में जितना समय लगता है वो अनुप्रवाह का 3 गुना है। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो डाउनस्ट्रीम का 3 टाइम्स है। मतलब सपोज करो यहां अगर 1 लगता होगा तो यहां 3 टाइम्स लगता होगा। चाहो तो आप इनके आगे टी लगा लो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 15 प्लस एस, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 45 माइनस थ्री एस इधर आया तो 4s होगा, और ये उधर जाएगा तो 30 होगा, और कैंसिल करोगे तो 30 का हाफ 15, 15 का हाफ कितना आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी धारा स्ट्रीम की स्पीड आपको मिल गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, क्लियर है सभी को। बोट की स्पीड थी, स्ट्रीम की स्पीड थी, और टाइम। आपसे क्या बोला है, ये कौन सा केस है, ये आपका डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह, और ये क्या है आपका अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब क्या है ऊर्ध्व प्रवाह। क्लियर। तो ऊर्ध्व प्रवाह में जो समय लगेगा वो डाउनस्ट्रीम का ट्रिपल होगा, है ना। मतलब अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम का ट्रिपल, ऊर्ध्व प्रवाह का समय अनुप्रवाह का 3 गुना। अगर इधर 1 घंटा लगेगा तो इधर 3 घंटे लगेंगे, 2 लिखोगे तो 6, कुछ भी लिखोगे आंसर में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो टाइम्स में है, गुना में है, कुछ भी मानो आंसर सेम आएगा। ओके चलो नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शांत जल में नाव और किसी धारा की चाल का अनुपात 8:1 है ना। आपको क्या बोल रहे हैं, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो कितना है, 8:1 है। आप इसको 8x और x मान लो, है ना। अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो गया, आपको अनुकूल जाना है, और प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, ये हो गया। जाना है 36 किलोमीटर, आना है 42 किलोमीटर, और जाने आने में टोटल कितने आवर्स लगते हैं 5। अनुकूल का मतलब होता है बोट प्लस स्ट्रीम, तो 8x प्लस x, जाएंगे आप 9x की स्पीड से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। 8 में से 1 गया, ये आपका 7x आएगा, समझ रहे हो। ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आएगा आपका 4/x, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 6/x इज इक्वल टू 5। अब कोई देखकर बता देगा कि ये 10 है, 5 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू 2 आएगी, पर फिर भी मुझे करना तो पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 5, 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, नाव की चाल बताओ,
तो आप 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दोगे तो 8 इंटू 2, बोट की स्पीड आ जाएगी आपकी 16 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ओके है। और अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछते तो आंसर कितना आता, 2 आता। ओके करो, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है? सोहन या तो पूरा सुना करो और नहीं तो कुछ मत सुना करो। आधा अधूरा सुन के तुम परेशान हो और उससे ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हो। एक्स मानकर बताएंगे, एक्स मान के बताएंगे, या तो पूरा सुनो और नहीं तो मत सुना करो। ऐसी बार बार बेवकूफों जैसी बातें मत करा करो, फिर बोलते हो गुस्सा आता है सर को। ठीक है, ओके। तो आपने कुछ नहीं करा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम आने का टाइम दोनों को प्लस करा, ये 5 आवर्स आ गया। सॉल्व करा आपने, ये रियल टाइम है। सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आ गई 2, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो आपसे केवल बोर्ड की स्पीड पूछा था तो हम यहीं पर रुक गए। ठीक, सेम क्वेश्चन करके बताइए एक और, एज इट इज एकदम सेम क्वेश्चन है, करके बताओ। नहीं भाई शशि, अब क्लास को ही एंड करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हो गया। अब देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दोनों का रेशो दिया हुआ था, इस बार रेशो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बना लो बोट का रेशो, एक तरफ आप बना लो स्ट्रीम का रेशो। नाव की चाल धारा से 50% ज्यादा है, वैसे तो 50% देखकर आपको पता होगा 1/2, मतलब इसको अगर 2 मानेंगे तो इसको 3 मानेंगे। इतना नहीं दिमाग चलता है, परसेंटेज नहीं याद है, भूल गए, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आप क्या करो, इसको 100 मानो तो ये 50% ज्यादा, फिर रेशो बनाओगे तब भी उनका रेशो 3:2 आएगा। इसको 3x ले लो, इसको 2x ले लो, है ना। जाना है 30 किलोमीटर, आना है 9 किलोमीटर। जाते समय 3 + 2 5, आते समय 3 - 2, और जाने आने में टोटल कितना टाइम लगा, 5। एकदम सेम क्वेश्चन था, पिछले वाले में रेशो दिया था, इस बारे में रेशो आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये 6/x आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 9/x आएगा, इज इक्वल टू 15। 9 + 6 15, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 15 को 5 से कैंसिल करोगे 3 ही आएगा ना। और आपसे पूछा है नाव की चाल बताओ, नाव की चाल मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 × 3, बोट की स्पीड आ जाएगी आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ओके है। तो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कह दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लगभग 50-60% लॉजिकल होते हैं, बाकी एक्स से होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसके बाद टाइप अगर चेंज होगा तो इसको हम कल करेंगे। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है, शायद ना भी बने, पर ठीक है, मैं आपको फिर भी होमवर्क में दे रहा हूं। अगर कोशिश करना बन जाए तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, काफी आज के लिए इतना। ठीक है भाई, ये देखो हरी, हरी को सी लिखने में बड़ा मजा आता है, सी लिखे जा रहा है।
चलिए ओके है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी फिर अब अपनी मुलाकात होगी मंडे। मंडे फिर आगे बढ़ेंगे, और मंडे तैयार रहना, थोड़े खतरनाक क्वेश्चंस अब रहेंगे, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करिएगा, एक बार आज का पूरा रिवीजन कर लेना, कल आराम से एक डबल स्पीड पे लगाना, पूरा रिवीजन करके मंडे आना। और मंडे ज्यादा चिल्ला चोट मत करना, ये कहां से आया वो कहां से आया। आज जितना पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ पूछोगे नहीं, इसलिए रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, कल देखेंगे बाकी। हाँ काजल, देखो आपको नई नई सारी शीट्स, एक बार आप आज सारे फोल्डर्स चेक कीजिएगा, आपको नई शीट्स कई सारी अपलोड हो गई हैं आज और कल में। और जहां तक है मंडे ट्यूसडे में ऑलमोस्ट सारी शीट्स, सारे प्रैक्टिस शीट्स और सभी टॉपिक के टेस्ट 1 या 2 दिनों के अंदर सारे अपलोड हो जाएंगे। तो उसी पे पूरा काम चल रहा है, आपको जल्दी से जल्दी सारी चीजें मंडे ट्यूसडे में मैक्सिमम आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारी शीट्स डाउनलोड करने के लिए, प्रैक्टिस शीट, क्लास स्टडी शीट और उनके टेस्ट। ठीक है, हाँ अमन, बिल्कुल भाई, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, और मैंने कहा है जो नया वर्जन आएगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तब तक प्लीज मैनेज कर लो, क्योंकि उसके बाद पूरी टेक्नोलॉजी जो है इंटरनल वो चेंज हो रही है। उसके बाद ये ब्लैक आना या वीडियो ना चलना, ये सब आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है भाई, है ना, तो अमन हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। नहीं भाई अमित, कल कोई टॉक शो नहीं है। धर्म नए अपडेट में आएगी, वो भी नेक्स्ट वीक जहां तक न्यू अपडेट आ जाएगा। 50 मोर का मतलब कीर्ति होता है कि अगर एक चीज 100 है तो दूसरी 50 मोर मतलब 150, है ना। 100 से 150, 50 से 50 नहीं। अगर 50 बेस लोगे तो 50 का 50% 25, तो रेशो बनेगा 50 और 75। अल्टीमेटली रेशो 2:3 ही आएगा। ओके, ठीक है, चलिए, सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ विनय बढ़ाएंगे, उसका टाइम भी बढ़ाएंगे, अभी नया नया है ना वो बैच, इसलिए अभी 1 घंटे चलने दो फिर बढ़ाएंगे। कल का भाई, कल के बहुत सारे काम ऑलरेडी लिस्ट तैयार है, तो कल ऐसा नहीं कि कल मैं आराम करूंगा, आप लोगों के लिए कई सारे काम करना है मुझे। बोट एंड स्ट्रीम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने हैं मुझे, तो कल वो करूंगा मैं। पूरी लिस्ट बनी हुई है मेरी, कल मेरा शेड्यूल पैक है हर बार की तरह, बस कल कोई क्लास नहीं है, बाकी काम कभी कम नहीं रहते। ठीक है, पीडीएफ रुचि चलती है, पीडीएफ में अब कोई इशू नहीं है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें, मिलते हैं मंडे, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। ओके।